जीत के दम पर मिला है। मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मुझे जाने दो। सम्राट, धरती माँ अपने ही बच्चों की लाशों से ढक गई है। क्या तुम्हें विजय लगती है ये? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चाहिए मुझे और तुमसे। आओ सम्राट, तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी विजय में तुम्हें क्या पुरस्कार मिला है। ये एक किसान था, अपनी जमीन छोड़कर युद्ध से भागता हुआ। और वो वहाँ एक गुरु थे जो पाठशाला से लौट रहे थे, और ये बच्चे थे नदी के पास खेल रहे थे जब तुम्हारी सेना आई। अब ये तुम्हारा कलिंग है सम्राट, और ये सब तुम्हारी विजय का प्रमाण है। देखो, ये तो बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसा लगता है ना? याद तो है ना सम्राट, तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही है ना? बस रुक जाओ और मत दिखाओ। यही जीत है तुम्हारी। इसी के लिए तुमने लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया सम्राट। बस और नहीं, मैं नहीं देख सकता। बताओ, यही तुम्हारी विजय का चेहरा है ना? तुमने सच में आज इन सबको मारकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। शायद ये पंखा से वायर से लगा दिखा है। हाँ, क्लीन देखा था, जिस उन्होंने देखा उसने देखा था। आप देखिए लंबा लंबा वीडियो डाल दिया। पाटलिपुत्र के नागरिकों, आज हम कलिंग पर विजय का जश्न मना रहे हैं। सम्राट अशोक महान है। कलिंग तो बस शुरुआत थी, अब कोई मगध को चुनौती नहीं देगा। पिताजी देखो, मैं भी मार रहा हूँ सबको, जैसे आपने मारा था। महेंद्र, नहीं, नहीं मेरे बेटे। क्यों? मुझे आप कैसा बनना है जब मैं सम्राट बनूंगा? बिल्कुल आप जैसे दुश्मनों को मारूंगा। सम्राट ने जो कर दिखाया है उसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कलिंग को मिटाकर मगध ने अपना युग लिख दिया है। ये विजय एक भूल है। महाराज,
कहाँ चले गए थे? अशोक, मुझे देखो, कुछ तो बोलो। माफ कर दो मुझे। मैंने सोचा था क्या कहा तुमने? बोलो। रुको, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मुझसे भूल हुई। अशोक, शांत हो जाइए। क्या हुआ? आप किससे बात कर रहे थे? वो देख रहे हैं मुझे, रुकते नहीं, कुछ कहते नहीं, बस देखते रहते हैं। मेरे अनगिनत पाप मुझे कभी चैन से सोने नहीं देंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा प्रायश्चित का। बस ये हमला दक्षिण की सेनाओं पर होगा। स्थानीय राजा कमजोर है, बस आपके आदेश का इंतजार है। सम्राट, मैंने युद्ध का पूरा योजना पत्र तैयार किया है। आपका संकेत मिले तो हम आगे बढ़ें। ये महाराज कुछ बदले बदले लग रहे हैं। जब से भूमि से लौटे हैं विचित्र बर्ताव कर रहे हैं। महाराज, शायद आपको आराम की आवश्यकता है। युद्ध के बाद से आपने दिन रात राज्य का कार्य संभाला है। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। न्यूज अवेलेबल फालतू चला के चल रख लेंगे। रिकॉर्डिंग कर रही है। आज एक फैसला रिकॉर्डिंग भी नहीं ले करके सकते। कॉपीराइट मार करता। जीता नहीं गया था। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? बीच बीच बस, करके काटना है कि ये राज्यसभा यही समाप्त होती है। सम्राट को विश्राम की काट आवश्यकता गए है। रथी फिल्टर गाइड में। सम्राट के साथ साम्राज्य भी कमजोर हो रहा है। ये अभी नहीं होगा। कलिंगा को दोबारा खड़ा करना है। उनके लोग, उनकी धरती, सब कुछ चल चुका है। अब हम उन्हें जीवन देंगे। जीवन देंगे? हैं? सम्राट, हम योद्धा हैं, वैद्य नहीं। मगध की विजय के बाद सम्राट दया की बातें कर रहे हैं। सम्राट, हम जीतने के लिए लड़े थे, गिरने के लिए नहीं। हम विजेता हैं, कलिंग के पालनहार नहीं। मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि कलिंग का पुनर्निर्माण होगा तो होगा। सम्राट, क्या आप सच में फैसला ले पा रहे हैं, या आप भी उन्हीं प्रेत आत्माओं से बात कर रहे हैं जो आपके सपनों में आते हैं? कैसे पता तुम्हें? राजमहल की दीवारें सब सुनती हैं सम्राट। शायद सम्राट को कुछ विश्राम लेना चाहिए, लंबा विश्राम, ताकि राज्य ठीक से चल सके। सेनापति, अपनी सीमा न भूलो। मैं तो केवल राज्य की रक्षा की बात कर रहा हूं महामंत्री जी। तुम्हारे ये शब्द एक राजद्रोह के बराबर है भद्रक।
दर्शन चाहते हैं। कहते हैं इन्हें कुछ कहना है आपसे। थक गया हूं मैं। कहो उनसे मुझे शांति की जरूरत है। शांति देने ही आया हूं सम्राट, बताने के लिए कि ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुमने भी युद्ध लड़ा है, और मैंने भी सोचा था कि विजय सब कुछ बदल सकती है। कितने लोग मरे थे तुम्हारे हाथों। गिनती करना बंद कर दिया था सम्राट उस दिन से जब मैंने पहली बार उनकी आंखें बंद होते हुए देखी। फिर तुम कैसे रुक गए, कैसे देखना बंद किया उन्हें। रात को जब सब लौट आते हैं, देखना बंद नहीं किया सम्राट, बस उन्हें देखने दिया। उन्हें देखते हुए जीना सीख लिया। ये भिक्षु या तो सम्राट को बचाएगा या साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। बस सांस लो और छोड़ो। जो अंदर है उसे भगाने की कोशिश मत करो। मन को दबाओ मत सम्राट। उससे देखो, समझो, तभी वो शांत होता है। महारानी, सम्राट आज बिना एक बार भी चिल्लाए सो गए। कितनी देर तक चलेगा ये सांस और शांति का मार्ग? जब तक तुम्हें ये समझ ना आ जाए सम्राट कि विजय भी एक माया है। वो भिक्षु सम्राट को और कमजोर कर रहा है। दिन पर दिन उनके शब्द बदल रहे हैं। अब युद्ध नहीं, शांति की बातें करते हैं। तो फिर देर किस बात की मंत्री जी? अगर सम्राट अपने कर्तव्य से गिर रहे हैं तो हम सबको उनके साथ नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये राज्य रक्त से बना है। एक भिक्षु की बातों से नहीं बिखरना चाहिए। राज्य को बल चाहिए और मगध का भविष्य एक मजबूत हाथ में होना चाहिए। राजकुमार महेंद्र अभी जवान है, पर उससे संभाला जा सकता है। तब तो फैसला हो गया मंत्री जी। जितनी देर ये भिक्षु यहाँ है, सम्राट हमसे दूर जा रहे हैं। अब हमें फैसला लेना होगा, जल्दी। बस वक्त निर्धारित करना है। मेरे आदमी तैयार है। एक संकेत काफी होगा। सम्राट, आज एक प्रश्न पूछूं? हाँ, बोलो। तुम सच में किस पर भरोसा करते हो? एक जीवन भर का समर्पण और अंत में ये सब। वो सम्राट कहाँ गया? वह भी जिसके आगे आकर नतमस्तक हो जाता था। राज्य करुणा से नहीं चलता, सेना के बल से चलता है। ये बच्चा उसके पिता जैसा बन सकता है, जो चुपचाप हमारा आदेश भी मानेगा। अंदर आओ। मंत्री जी, बैठने का समय नहीं है। हमें बात करनी है हमारे भिक्षु के बारे में। मुझे पता था ये बात आज जरूर आएगी। दरवाजा बंद कर दो।
मंत्री जी, सेना बेचैन है। सम्राट शांति की बातें करते हैं, विजय का नाम नहीं लेते। वो भिक्षु उनके दिमाग में कमजोरी भर रहा है। मैंने अशोक को बड़ा किया, उसे तलवार चलाना सिखाया। उसने बिंदुसार के बाद राज संभाला और मैं तब से उसका सलाहकार रहा हूँ, जब वो तुमसे भी छोटा था भद्रक। पर मैं राज्य को पहले रखता हूँ। अगर सम्राट इसी रास्ते पर चलते रहे तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तो भिक्षु को रास्ते से हटा देते हैं जल्द, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये काम बल से नहीं, छल से करना होगा। किसी को भी इसके बारे में आभास न होने पाए। ये काम मैं खुद करूंगा, वो भी बिना रक्त की एक बूंद बहाए। कैसे महामंत्री? क्या आप? ये राज रहेगा, सिर्फ हमारे बीच। और अगर कुछ गलत हो गया, फिर तुम्हें अपने कर्तव्य को अंजाम देना होगा। अभी जाओ, तुम आज रात यहाँ थे ही नहीं। विष प्राप्त करो, धीरे असर करने वाला। कल रात जब भिक्षु सम्राट के कक्ष में हो, उसके प्याले तक ये पहुंच जाए। एक जीवन भर का समर्पण और अंत में ये सब। राज्य राजा से बड़ा होता है और कभी-कभी इसकी रक्षा के लिए विष पीना या पिलाना भी पड़ता है। ये पत्र सुबह तक पहुंचनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसने भेजी है। कल रात के बाद